हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए माइक्रो एरा। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए माइक्रो एरा क्या होता है? ये एक हाई थ्रूपुट बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है जीन एक्सप्रेशंस को मेजर करने के लिए। मतलब हम बहुत सारे जीन्स का एक्सप्रेशन एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक बहुत सारा हमें डाटा मिल जाएगा। उस डेटा को क्या कर सकते हैं हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का या फिर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे सेल से। किसी भी हेल्दी सेल से हमें क्या करना है, एमआरएनए को आइसोलेट करना है। एमआरएनए को देन क्या करेंगे, हम सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। कर लिया सीडीएनए में कन्वर्ट। अब सीडीएनए में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे सीडीएनए को डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज के साथ। ठीक है, लेबल कर दिया फ्लोरेसेंट डाइज के साथ। देन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सीडीएनए को टू डीएनए माइक्रो एरा चिप। एक डीएनए माइक्रो एरा चिप होते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम सीडीएनए को ऐड कर देंगे। वहाँ पे जाके क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। जो डीएनए प्रॉब्स हैं उनके साथ क्या हो जाएगी, सीडीएनए की बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा, जितने भी अनबाउंड सीडीएनए होंगे उन्हें क्या करेंगे, हम वॉश अवे कर देंगे। रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे चिप को विद लेज़र स्कैनर की हेल्प से क्या करेंगे, हम चिप को स्कैन करेंगे। ठीक है, और एनालाइज करेंगे फ्लोरेसेंट सिग्नल्स को कि कौन सी जो लाइट है वो एमिट हो रही है, नहीं हो रही है, ये क्या करेंगे, हम एनालाइज कर लेंगे। फ्लोरेसेंट सिग्नल्स को हम एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम ईजिली कि कौन सी जीन एक्टिव है, इनएक्टिव है। ठीक है, फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए जो डीएनए माइक्रो एरा है इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। डीएनए माइक्रो एरा की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले आएगा जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए हम डीएनए माइक्रो एरा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई विच जीन इज़ एक्टिव और इनएक्टिव। इससे हम ये पता कर सकते हैं कौन से जीन सेल में एक्टिव है, इनएक्टिव है। ठीक है, और इससे क्या कर सकते हैं, हम उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। इस चीज़ के लिए हम डीएनए माइक्रो एरा को यूज़ कर सकते हैं। देन कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर डायग्नोसिस में क्या होगा, जो कैंसर सेल्स है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैंसर रिलेटेड स्टडीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। इस चीज़ के लिए हम डीएनए माइक्रो एरा का यूज़ कर सकते हैं। देन डीएनए डायग्नोसिस में इसका यूज़ किया जा सकता है, आइडेंटिफाई जीन एसोसिएटेड विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उन जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि किसी भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी जेनेटिक प्रोफाइल को स्टडी करके उसे एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कंपैरेटिव जीनोमिक्स। कंपैरेटिव जीनोमिक्स में क्या होगा, हम डिफरेंट जीन्स के जो एक्सप्रेशन पैटर्न्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च में कैसे यूज़ किया जाएगा इसका, ये क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, क्रॉप की डिसीज़ रेजिस्टेंट बना सकता है उसे। ठीक है, और प्लांट और एनिमल जेनेटिक्स की स्टडी के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों का मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है, आप इन्हें डिटेल में लिख सकते हो खुद से। ठीक है, तो ये था डीएनए माइक्रो एरा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।